हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज जो हम लोग केक की रेसिपी देखने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक है गाइस, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। क्योंकि आज हम लोग जो केक देखने वाले हैं उसमें एक ही केक में आपको 2 फ्लेवर्स मिलेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये केक बनता है। आज हम लोग सीखेंगे ब्लैक एंड वाइट फॉरेस्ट केक। जी हाँ, 2 in 1 केक आज हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो अगर आपको ब्लैक और वाइट फॉरेस्ट दोनों केक पसंद है तो आप इस तरह का एक ही केक बना सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एगलेस ब्लैक एंड वाइट फॉरेस्ट केक, बिना अंडे का, बिना ओवन का आज हम लोग ये केक बनाने जा रहे हैं। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और दावत चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज का जो केक है हम लोग ½ kg का, आधा किलो का बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 6 इंचेस का ये जो एल्यूमिनियम का टिन है वो लिया है। उसे हम लोग तेल से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे और अंदर एक बटर पेपर भी डाल देंगे। इससे हमारा केक बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। चलिए अब केक के लिए बैटर बनाते हैं। तो घर के ही कुछ सामान से आज हम लोग ये केक बनाने जा रहे हैं। तो आपके पास अगर रेडीमेड प्रीमिक्स वगैरह नहीं है तो आप इस तरह का केक बना सकते हैं। तो घर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। सबसे पहले बाउल में गाइज मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1/4 कप नॉर्मल कुकिंग ऑयल। उसमें आपको डाल देना है आधा कप घर का फ्रेश दही और आधा कप पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर। और इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छी तरह से इस तरह से मिलाना है। इसमें कोई भी गांठें या लम्स नहीं रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से मिल चुकी है। एक स्मूथ इसका मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं इसके ऊपर एक छलनी रख देती हूँ और इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे 1 कप के करीब मैदा। तो यहाँ पर 120 ग्राम के करीब मैंने मैदा लिया है। आपके घर में कोई भी इस तरह की कटोरी है तो उससे भी आप सारे मेजरमेंट्स ले सकते हैं। कोई भी कटोरी या कप आप लोग इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर बेकिंग पाउडर इसमें डाल दिया है और इसके बाद ½ टीस्पून हम लोग खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी इसमें डाल देंगे। और बस इन्हें भी अच्छी तरह से हम लोग छान लेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो 2 टेबलस्पून आप लोग इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे हमें विस्कर की मदद से हल्के हाथ से बस इस तरह से मिलाना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से इसे फेंटना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैटर फेंटने से भी आपका केक अच्छी तरह से फूलता नहीं है। बैटर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है तो मैंने इसमें थोड़ा दूध भी मिलाया है। दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, चाहे तो आप पानी का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो दूध हम लोग बस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर डालते जाएंगे और इस तरह से एकदम स्मूथ रिबन कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार कर लेंगे। और इसमें फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून ये वेनिला एसेंस भी इसमें डाल दिया है। हल्के हाथ से बस इसे मिलाना है। बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें ब्लैक और वाइट दोनों फ्लेवर तैयार करने हैं। तो वाइट तो हमारा तैयार है, वाइट ये बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हमें जो ब्लैक फॉरेस्ट के लिए स्पॉन्ज बनाना है, इसीलिए मैंने बैटर को 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड किया है। और एक जो ब्लू कलर के बाउल में आपको बैटर दिख रहा है वहां पर मैंने 4 टीस्पून के करीब इसमें कोकोआ पाउडर मिला दी है। इससे क्या होगा, हमारा जो स्पॉन्ज बनेगा इस बैटर से वो बनेगा चॉकलेट स्पॉन्ज या चॉकलेट केक। तो हमें ब्लैक फॉरेस्ट के लिए चाहिए होगा चॉकलेट स्पॉन्ज, और व्हाइट के लिए आप लोग साइड में ग्लास की बोल में देख सकते हैं हमारी व्हाइट स्पॉन्ज के लिए भी बैटर बिल्कुल तैयार है। उसमें हमें कोकोआ पाउडर नहीं मिलानी है। तो दोनों बैटर तैयार है। ग्रीस किया हुआ हमारा टिन भी तैयार है, पहले से ही हमने जो करके रखा था। अब बस बैटर इसमें डालना है इस तरह से। तो बैटर डालते समय आपको दोनों बैटर अगर आप एक साथ डाल सकते हैं, दोनों साइड से ½ करके हमें इस बाउल में इस तरह से ये दोनों बैटर डालते जाने हैं। तो ध्यान सिर्फ इस बात का यहाँ पर रखना है गाइस कि ये दोनों बैटर है वो अलग अलग दिखनी चाहिए, बिल्कुल भी ये इस टिन के अंदर मिक्स नहीं होनी चाहिए। तभी हमारे दोनों फ्लेवर्स के स्पॉन्ज इस एक ही टिन में तैयार होंगे। बस 2 से 3 बार टैप कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये तैयार होना चाहिए। और यहाँ पर इसे बेक करने के लिए मैंने ये जो पतीला है, मोटे तले वाला कोई भी बर्तन आपको लेना है या कुकर भी आप लोग ले सकते हैं, उसमें इसे इस तरह से एक छलनी या स्टैंड रखकर उसके ऊपर रख देना है। अब बस 35 से 40 मिनट तक हम लोग इसके ऊपर ढक्कन रखकर इसे बेक कर लेंगे लो फ्लेम पर ही। तो पूरे 35 मिनट्स होने के बाद हमारा जो केक है गाइज वो इस तरह से तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छी तरीके से फूला है, देख सकते हैं। और कुछ घर की ही चीज़ों से हमने इसे बनाया है गाइज। तो इसमें टूथपिक भी डालकर मैंने चेक कर लिया है। टूथपिक एकदम क्लियर आ चुकी है, इसका मतलब है केक अंदर तक पूरी तरह से बेक हुआ है। चलिए इसे बाहर निकाल कर पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे और उसके बाद ही इस टिन से हम लोग इसे डिमोल्ड कर लेंगे।
तो देख सकते हैं एकदम परफेक्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी और रुई जितना हल्का और फूला फूला स्पॉन्ज हमारा तैयार है। इस तरह से भी आप इसे खाएंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए इस तरह से हमारा एक ही टिन में हमने 2 फ्लेवर्स के ये स्पॉन्ज बनाए हैं। तो अब हम लोग इसे लेयर्स में कट कर लेते हैं। तो इस तरह से चाकू की मदद से हम लोग थोड़ा सा ऊपर का जो हिस्सा है वो ऊपर आया है या डोम शेप से आया है उसे कट कर लेंगे, और बाकी का जो केक है उसे आप चाहे तो 2 लेयर्स में या 3 लेयर्स में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर उसे 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ, देखिए इस तरह से। और इसके बाद इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर 220 ml के करीब जो विपिंग क्रीम है वो भी पहले से एकदम चिल्ड वाली विपिंग क्रीम आपको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करनी है। वो किस तरह से बीट करते हैं उसकी रेसिपी अगर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नीचे बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी विप क्रीम लगाकर हमने केक की पहली लेयर भी रख दी है और उसे शुगर सिरप से सोक भी कर लिया है। शुगर सिरप बनाने के लिए आपको बस 1/4 कप पानी में 2 से 3 चम्मच चीनी मिलानी है। थोड़ा सा एसेंस भी आप लोग डाल सकते हैं, आपका शुगर सिरप तैयार हो जाता है। पहली लेयर के ऊपर हमने व्हिप क्रीम भी इस तरह से लगा दी है। अब ब्लैक फॉरेस्ट केक है इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़े से चेरीज के टुकड़े भी डाल रही हूँ। और इसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कंपाउंड चॉकलेट इस तरह से ग्रेट कर लिया है और वाइट कंपाउंड भी। तो जहाँ पर आपका ब्लैक फॉरेस्ट या चॉकलेट फ्लेवर का स्पॉन्ज है, आधा हिस्सा जो स्पॉन्ज का हिस्सा मैं कह रही हूँ वहाँ पर आपको डालना है डार्क कंपाउंड चॉकलेट, और जो व्हाइट वाला स्पॉन्ज या केक है वहाँ पर मैंने डाल दिया है व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट। दूसरी लेयर भी आपको उसी तरह से सेट करनी है गाइज, नहीं तो सारे फ्लेवर्स अंदर मिक्स हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप चाहे तो केक बोर्ड के ऊपर कोई भी निशान या मार्क बना सकते हैं, उससे आपको याद रहेगा कि कहाँ पर हमने चॉकलेट फ्लेवर या ब्लैक फॉरेस्ट की हमारी साइड है और कौन सी साइड हमारी व्हाइट फॉरेस्ट की है। तो इस तरह से हमने दूसरी भी लेयर रख दी है और उसे भी हमने शुगर सिरप से सोक करके क्रीम से कवर कर दिया है। उसके बाद चेरीज के टुकड़े और फिर से नंबर आता है व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट और डार्क कंपाउंड चॉकलेट का। तो इस तरह से आप ग्रेट करके डाल सकते हैं, नहीं तो आप लोग चोको चिप्स भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। डार्क चोको चिप्स और व्हाइट चोको चिप्स भी डाल सकते हैं, वो भी खाने में सेम टेस्टी लगते हैं। थर्ड लेयर भी हम लोग उसी तरह से सेट कर लेंगे, जहां पर से ब्लैक वाला हिस्सा है वहां पर ब्लैक आएगा, व्हाइट पर व्हाइट वाला आएगा। थर्ड लेयर को भी आपको सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर करनी है जैसे हमने पहली वाली लेयर को की है। तो बस अब हमारा केक तैयार है। अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर जो ब्लैक वाली केक की साइड है ब्लैक फॉरेस्ट केक की, वहां पर मैंने एक बिंदी चिपका दी है इस तरह से। थोड़ा सा यहाँ पर आपको निशान बनाना है, क्योंकि अब क्या होगा, हमारा केक क्रीम से पूरी तरह से कवर होगा, तो हमें बिल्कुल भी बाद में पता नहीं चलेगा कि हमारी कौन सी साइड किस तरह से है, व्हाइट कौन सी है और ब्लैक वाली कौन सी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ब्लैक वाली बिंदी चिपका दी है, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारा ब्लैक फॉरेस्ट वाला जो हिस्सा है वो इस तरह से है, राइट वाली साइड से। अब केक भी मैंने यहाँ पर व्हिप क्रीम से पूरी तरह से कवर कर दिया है। अब बस क्रीम को हमें अच्छी तरह से इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। तो पैलेट की मदद से मैंने क्रीम भी कवर कर दी है। अब ऊपर की जो एक्स्ट्रा की क्रीम आई है ना, उसे भी हम लोग बस हल्के हाथ से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे केक की आइसिंग हो चुकी है। अब हमें 10 से 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में छोड़ना है, इसके बाद हम लोग बाकी का डेकोरेशन करते हैं। तो 10 से 15 मिनट के बाद आपको करना है डेकोरेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसे 2 साइड्स में इस तरह से डिवाइड करने के लिए मैंने एक इस तरह की वुडन स्टिक इसके बीच में रख दी है। आप चाहे तो चाकू से या पैलेट से मार्किंग भी कर सकते हैं, और इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हाफ साइड में हमारा ब्लैक फॉरेस्ट वाला हिस्सा है, वहीं पर हमें ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट डाल देना है। और वहाँ पर मैंने एक बिंदी भी चिपकाई थी, तो इसीलिए आपको बस एक मार्क या निशान बनाना है, ताकि क्रीम से कवर होने के बाद केक बिल्कुल भी पहचान में नहीं आता है कि कौन सी साइड किस तरह से हमने बनाई है और कौन सी ब्लैक वाली है कौन सी व्हाइट वाली है। तो इसीलिए आपको कोई भी निशान इसके ऊपर बनाना है। अब इसके बाद का जो डेकोरेशन है गाइज, वो पूरे आपके ऊपर है, आपको किस तरह की डिजाइन इसके ऊपर बनानी है, किस तरह से इसे डेकोरेट करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल बस 2D नंबर के नोजल से इस तरह से इसके ऊपर स्टार्स बना रही हूँ, या कोई भी फ्लावर्स आप लोग कह सकते हैं। चॉकलेट हमने नीचे डाला है, इसीलिए क्या होता है, क्रीम अच्छी तरह से स्टिक नहीं हो पाती है। तो आपको बस इस तरह से हल्के से उसे फिंगर से सपोर्ट करना है, वो डिजाइन अपने आप नीचे स्टिक हो जाती है। नहीं तो आप इस तरह से वुडन स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन बना दी है, लेकिन ये केक दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और उसी नोजल से हम लोग नीचे वाली जो बॉर्डर की डिज़ाइन है वो भी बना लेते हैं।
अगर आप चाहे तो डार्क और वाइट कंपाउंड चॉकलेट साइड्स में भी इस तरह से स्टिक कर सकते हैं। ग्रेट किया हुआ डार्क कंपाउंड चॉकलेट और वाइट कंपाउंड चॉकलेट आपको पूरे केक को इस तरह से लगाना होता है, तो उस तरह से भी आप लोग डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने आज बहुत ही सिंपल इसे रखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। और ब्लैक एंड व्हाइट फॉरेस्ट केक है तो इसके ऊपर चेरीज तो ज़रूर बनती है, तो हमने इसके ऊपर कुछ चेरीज भी रख दी है। और जहाँ पर से भी हमारे ब्लैक फॉरेस्ट वाले केक का हिस्सा है वहाँ पर मैं थोड़ी सी चॉकलेट सॉस से ड्रिपिंग कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको प्लेन वाइट पसंद है तो आप वाइट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ड्रिपिंग भी कर दी है। देखिए हमारा 2-in-1 केक या ब्लैक एंड व्हाइट फॉरेस्ट केक बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए गाइस कितना ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है, और जितना ये खूबसूरत है उतना ही खाने में टेस्टी है। तो ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को रेसिपी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज की ये ब्लैक एंड व्हाइट फॉरेस्ट केक की रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी है, हमेशा की तरह पसंद आई है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है गाइस, तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर। और दावत चैनल पर अगर आप नए हैं और ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखना चाहते हैं तो दावत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।